सो गुड मॉर्निंग ऑल एंड वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल S3 टेक एजुकेशन। आज से हम स्टार्ट करने वाले हैं डेटाबेस का एक और इम्पोर्टेंट टॉपिक, ट्रांजिशन। जब भी आप किसी भी गेट एग्जाम की बात करें, नेट एग्जाम की बात करें, किसी भी PSU एग्जाम की बात करते हैं या फिर किसी यूनिवर्सिटी के थ्योरी एग्जाम की भी बात करते हैं, तो आप वहां पे देखोगे कि ट्रांजिशन डेटाबेस यूनिट्स डेटाबेस में एक इंपॉर्टेंट पार्ट प्ले करता है। अगर आप इसको यूनिवर्सिटी एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बात करोगे तो ट्रांजिशन एक सेपरेट यूनिट ही हमारी रहती है यूनिवर्सिटी एग्जाम में। और अगर आप इसको गेट या किसी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में देखोगे तो 2 से 5 नंबर तक का वेटेज केवल और केवल डेटाबेस में ट्रांजिशन यूनिट कवर करती है हमारी। तो हम अब अगले जो 7 से 8 वीडियो रहेंगे उसमें ट्रांजिशन को डिटेल कॉन्सेप्ट के साथ समझेंगे, न्यूमेरिकल अप्रोच के साथ समझेंगे। तो अभी हम इस वीडियो में स्टार्ट करने वाले हैं कि इंट्रोडक्शन ऑफ ट्रांजिशन, ट्रांजिशन क्या है और उसके क्या कॉन्सेप्ट है। तो अगर हम एक सिंपल सी डेफिनेशन में ट्रांजिशन को एक्सप्लेन करें तो ट्रांजिशन इज ए unit of program execution that access and possibly update various data items। तो इसको अगर हम बिल्कुल कंक्लूड करें तो जब भी हम किसी भी डेटाबेस पे काम करते हैं तो उस डेटाबेस पे हम जब काम करते हैं तो जो भी उस पे हम ऑपरेशन परफॉर्म करते हैं वो जस्ट एक ट्रांजिशन कहलाता है। तो ट्रांजिशन के थ्रू हम जनरली डेटाबेस को रीड राइट करते हैं, उस पर अपडेट करते हैं। ये हमारा बेसिकली ट्रांजिशन है। अब इसको अगर हम इस एग्जाम्पल के थ्रू समझें, सपोज हमारे पास एक डेटाबेस है, उस डेटाबेस में कुछ टेबल्स हैं, हम उस पर जनरली करते क्या हैं। किसी भी डेटाबेस पे जब हम ऑपरेशन परफॉर्म करेंगे तो आप देखोगे कि उस पर बेसिकली 2 इंपॉर्टेंट ऑपरेशन परफॉर्म होते हैं। सॉरी, या तो आप उसको रीड करेंगे या फिर आप उसमें से उस पर कुछ राइट ऑपरेशन परफॉर्म करने की कोशिश करेंगे। जो आपका डेटाबेस है, चाहे वो T1 टेबल हो, T2 टेबल हो, A डेटाबेस हो, B डेटाबेस हो, या तो आप उसमें कुछ रीड करेंगे। सपोज एक हमारा डेटाबेस A है तो आप डेटा आइटम ए पे या तो रीड कर सकते हो या फिर डेटा आइटम ए पे आप राइट कर सकते हो। तो जब भी हम ट्रांजिशन की बात करेंगे तो ट्रांजिशन में हम बोल सकते हैं कि सीरीज ऑफ रीड राइट ऑपरेशन होंगे। जब हम सीरीज ऑफ रीड राइट ऑपरेशन जो एक पर्टिकुलर टास्क के लिए डिजाइन किए गए हैं उनको एक पर्टिकुलर शेड्यूल्स में अरेंज कर लेंगे तो उसको बोलने लगते हैं हम एक ट्रांजिशन। सिंपल, सीरीज ऑफ रीड राइट ऑपरेशन किसी पर्टिकुलर टास्क को परफॉर्म करने के लिए जो जो भी उसका एक कोड होगा, शेड्यूल होगा, उसको हम बोलेंगे एक ट्रांजिशन। तो अब इसको थोड़ा सा और हम एक एग्जाम्पल से समझते हैं, रियल वर्ल्ड एग्जाम्पल से। बहुत ही सिंपल सा एग्जाम्पल है। सपोज एक बैंक, 2 बैंक अकाउंट्स हैं हमारे पास। एक बैंक अकाउंट से ए, बैंक अकाउंट ए, और दूसरा बैंक अकाउंट से हमारा बी। अगर हम इसकी बात करें तो इसमें सपोज इनिशियली इस बैंक अकाउंट में जो आपका ए बैंक अकाउंट है, इसको इसमें सपोज 500 अमाउंट्स है, इसमें आपका इनिशियली 100 अमाउंट्स है। तो आपका टास्क 1000 रुपीज है। आपका जो कोर टास्क है, आपने सपोज नेट बैंकिंग से अमाउंट अकाउंट ए से 100 रुपीज ट्रांसफर करने हैं, किसमें, आपके अकाउंट नंबर बी में। तो अल्टीमेट होगा क्या, ए का जो बैलेंस है उसमें माइनस होगा 100 रुपीज और बी के बैलेंस में 100 रुपीज प्लस होगा। सिंपल है। तो ये एक ट्रांजेक्शन है। आप करने क्या वाले हो, इस डेटाबेस के से -100 करेंगे और इस डेटाबेस पे आप +100 करेंगे। दिस इज द वन ट्रांजेक्शन। अब इसका जब हम कोड लिखेंगे तो आप यहाँ पे देखोगे कि हम किस तरीके से इसको कंप्लीट करते हैं। सबसे पहला काम क्या रहेगा, हमारा एक रीड ऑपरेशन परफॉर्म करेंगे। सपोज यूनिट नंबर ए पे, डेटाबेस ए पे, जो हमें रीड करके देगा कि इनिशियली इसकी वैल्यू है 500, राइट। उसके बाद आपका जो कोर टास्क है कि आप क्या करेंगे, ए में से -100 रुपीज करेंगे। तो हम उसके लिए लिखेंगे ए इक्वल टू ए -100, बिल्कुल क्लियर है। और उसके बाद आपने क्या किया, उसको ए में दोबारा से राइट कर दिया अपडेटेड वैल्यू को। तो अपडेटेड वैल्यू ए में कितनी आई, 400 रुपीज। ये हमारा एक सब पार्ट कंप्लीट हुआ ट्रांजेक्शन T1 का। सपोज ये ट्रांजेक्शन T1 है और इस ट्रांजेक्शन में हमारे पास 6 लाइन का कोड है। अब दूसरी चीज इसमें देखोगे कि हमने अब बी ट्रांजेक्शन को रीड किया तो बी में इनिशियली 100 आएगा, 1000 रुपीज आएगा। उसमें हमने जो भी प्रीवियस अमाउंट था +100 किया और उसमें जाके हम फिर हमने दोबारा से राइट कर दिया 1100। तो जब आप लास्ट में इसको देखोगे तो दोनों का जो पहले एडिशन था 1600 रुपीज, लास्ट में भी आप देखोगे कि वो कितना है, 1600 रुपीज। मीन्स ए में से -100 हुआ और बी में 100 ट्रांसफर हुआ। तो इसको हम बोल सकते हैं कि दिस इज ए वन ट्रांजेक्शन। और इस ट्रांजेक्शन को अगर हम और क्लियर समझें तो इस ट्रांजेक्शन में टोटल नंबर ऑफ लाइंस कितनी है, 6 लाइन का एक ट्रांजेक्शन है। इसको हम बोल सकते हैं ट्रांजेक्शन, कोई भी ट्रांजेक्शन नाम दे सकते हो, ट्रांजेक्शन 1 और 2। इसमें रीड ऑपरेशन है, ए राइट ऑपरेशन है, ए
दूसरे डेटा आइटम पे रीड ऑपरेशन है, ये दूसरे आइटम पर डेट राइट ऑपरेशन है। ये सारे कॉन्सेप्ट रीड राइट के काफी इंपॉर्टेंट रहेंगे अभी आगे जब हम सीरियलाइजेबिलिटी या कॉन्फ्लिक्ट सीरियलाइजेबिलिटी चेक करेंगे। तो यहाँ पे हमने क्या समझा कि दिस इज ए वन ट्रांजेक्शन। अब हम यहाँ पे क्या देखने वाले हैं कि जब एक ट्रांजेक्शन परफॉर्म होगा, ये तो कोर कॉन्सेप्ट हुआ, तो जो हम आगे के टॉपिक्स देखने वाले हैं इसमें बेसिक चैलेंजेस क्या हैं। आज आप देखते हो किसी भी आप ऑनलाइन शॉपिंग करते हैं जब हम, तो ऑनलाइन शॉपिंग में आप देखोगे कि आपने सपोज कोई किसी चीज को बुक किया और आपके अकाउंट से अमाउंट सब जो भी अमाउंट है वो डेबिट हो गया, लेकिन आपका वो वहां पे जो शॉपकीपर है या जो भी है उसके अकाउंट्स में वो क्रेडिट नहीं हुआ। कई बार नहीं होता है, जब अमाउंट क्रेडिट नहीं होता है तो आप देखते हो कि आपका अमाउंट रिफंड हो जाता है। तो ये सब सारी प्रोसेस कैसे परफॉर्म होती है, रिफंड अमाउंट क्यों आता है, कैसे आ जाता है, अगर सक्सेसफुल होता है तो अमाउंट रिफंड नहीं होता है, अगर कोई ड्यूरिंग द ट्रांजेक्शन कोई इश्यू आता है तो आपका अमाउंट रिफंड हो जाता है। तो ये सारे कॉन्सेप्ट कैसे मेंटेन होंगे, इनको हमको देखना रहेगा ट्रांजेक्शन में। तो अब हम अगर बात करते हैं कि किसी भी ट्रांजेक्शन पे जब हम काम करेंगे तो मेन चैलेंजेस क्या हैं, क्योंकि जब तक हम वो इश्यूज पे बात नहीं करेंगे हम उसको अच्छे से मैनेज नहीं कर पाएंगे कि हम ट्रांजेक्शन में क्या क्या इश्यू आते हैं। तो सबसे इंपॉर्टेंट और कोर इशू ट्रांजेक्शन में है, सपोज जो आपने अभी बात की थी हमारे प्रीवियस एग्जांपल में, कि सबसे पहले हमने ए को रीड किया और उस ए को रीड करने के बाद हमने ए में से ए माइनस 100 किया था और फिर हमने राइट ऑपरेशन ए परफॉर्म किया। देन हमने क्या किया था, रीड ऑपरेशन बी परफॉर्म किया, बी में हमने बी माइ प्लस 100 किया और राइट बी ऑपरेशन परफॉर्म किया। ये हमारा एक ट्रांजेक्शन था अमाउंट को एक अकाउंट से दूसरे अकाउंट में ट्रांसफर करने का। यहाँ पे आप देखोगे कि अगर सपोज ऐसा होता है, जो दो मेन चैलेंजेस हैं हम उन पर बात करने वाले हैं कि जो इम्पोर्टेंट जो चैलेंजेस हैं डेटाबेस में ट्रांजेक्शन से वो क्या है। सबसे पहला चेंजेस है फेलियर ऑफ वेरियस काइंड ऑफ हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर फेलियर। बहुत ही कॉमन है, कई बार पावर ऑफ हो जाता है, कई बार सिस्टम हमारा करप्ट हो जाता है। तो होता क्या है, सपोज हमारा इसमें जो ए अकाउंट था उसमें जो हमारे पास इनिशियली 500 था और जो हमारा बी अकाउंट था उसमें इनिशियली 1000 रुपीज था, और सपोज यहाँ तक हमारा कोड एग्जीक्यूट सक्सेसफुली हो गया, तो ए में हमारा हो गया 400 और इसके बाद हमारा कोई फेलियर हो गया, राइट, कोई यहाँ पे हमारा फेलियर अकर्स हुआ। जब यहाँ पे फेलियर अकर्स होगा तो जो रिमेनिंग जो ट्रांजेक्शन है आप देख रहे होगे ये रन नहीं होगा, ये रन नहीं होगा, इतना पार्ट जो है, इतना पार्ट जब रन नहीं होगा तो आप देखोगे कि इसमें जो अपडेटेड अमाउंट है 400, इसमें जो अपडेटेड है वो है अभी भी 1000, टोटल हुआ 14,000 और ये हमारा अमाउंट ओरिजिनल नहीं था। तो सबसे बड़ा एक चैलेंज जो आपको देखने को मिलेगा वो ये चैलेंज मिलता है कि अगर ड्यूरिंग द ट्रांजेक्शन सिस्टम फेलियर अकर होता है तो हम अपना उसी जो प्रीवियस हमारा जो ओरिजिनल स्टेटमेंट था उस पर कैसे पहुंचे, मींस इसको हम 500 दोबारा कैसे कर पाएंगे, क्योंकि ये हमारा गलत अमाउंट हो गया, क्योंकि ये अपडेटेड नहीं हो पाया। तो हमको कुछ इसके लिए हम आगे प्रॉपर्टीज देखेंगे जो इस प्रॉब्लम को से डील करेगा, उसको हम आगे देखेंगे। तो अल्टीमेट सबसे बड़ा एक प्रॉब्लम होता है जब हमारा कि कोई भी सिस्टम फेलियर है, हार्डवेयर फेलियर अकर होता है ड्यूरिंग द ट्रांजेक्शन, तो उस केस में हमारा पूरा ट्रांजेक्शन इनकंसिस्टेंट हमारा डेटाबेस हो जाता है। तो इसको हमें मेंटेन करना रहेगा। सेकेंड जो सब एक और इम्पोर्टेंट इश्यूज हमेशा आता है कि जब एक ही डेटा आइटम्स पे मल्टीपल ट्रांजेक्शन रन करने वाले हैं। सपोज अगर हम इसकी बात करते हैं एक और ट्रांजेक्शन यहाँ पे T2 चलने वाला है और T2 ने भी क्या करना है, ए को रीड करना है। अब यहाँ ध्यान से देखेंगे, अगर ए ने यहाँ पे रीड किया, इसका अमाउंट 100 था और इसने क्या कर दिया यहाँ पे इसको कर दिया 400 और लास्ट में इसको अपडेट करके किसने किया 400, लेकिन इसके अपडेट होने के पहले इसने रीड कर लिया अमाउंट 500 जो अभी इनिशियल है और इसने आगे इस पे कोई ऑपरेशन परफॉर्म किया। तो आप देखोगे कि इसका ए का जो फाइनल अपडेटेड अमाउंट 400 होना था, लेकिन जो ट्रांजेक्शन 2 ने इसको रीड करके रखा है 500 और उसके बाद सारे ऑपरेशन परफॉर्म कर दिए। इसका मतलब है कि जब किसी भी डेटाबेस पे मल्टीपल ट्रांजेक्शन काम करते हैं तब हम देखेंगे कि हमें उनको मैनेज करना जरूरी है, क्योंकि अगर ऐसा परमिट होगा यहाँ पे, अगर आप यहाँ ध्यान से देखोगे कि अगर हमने ऐसा अलाउ कर दिया, अगर यहाँ पे ये अलाउ हो गया, अगर ये अलाउ हुआ तो आप देखोगे कि ये रॉन्ग डेटा को इसने रीड किया है, क्योंकि
क्योंकि यहाँ पे इसकी वैल्यू है 400, क्योंकि ये माइनस हो चुका है यहाँ पे, बस अपडेट होना बाकी था, और अपडेट होने के पहले ही इसने इसको रीड कर लिया, इस वजह से इसने डेटा को गलत रीड किया है और सारे रिजल्ट गलत आएंगे। सो अगर हम बात करें फाइनल कि जब भी हम ट्रांजेक्शन पर काम करेंगे तो हमें दो चैलेंजेस हैं। सबसे पहला चैलेंज है कि हम हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर फेलियर अगर अकर होता तो उसको कैसे हम डील करें, और दूसरा हमारा रहेगा कि मल्टीपल ट्रांजेक्शन को हम कैसे मैनेज करेंगे। तो इन दो प्रॉब्लम्स को हमें आगे काम करना है और पूरे टॉपिक्स को समझना है। सो ये तो था सिंपल सा ट्रांजेक्शन। अब अगर हम बात करें कि आगे की वीडियोज में हम क्या देखने वाले हैं, तो सबसे पहले हम देखेंगे कि वो प्रॉपर्टीज, जिन प्रॉपर्टीज के थ्रू, इन प्रॉपर्टीज के थ्रू हम इन ट्रांजेक्शन को मेंटेन करेंगे जिससे हमारा डेटा कंसिस्टेंट भी हो, आइसोलेशन भी हो, सारे ऑपरेशन प्रॉपर ट्रांजेक्शन परफॉर्म हो। उसके बाद एक छोटा सा टॉपिक देखेंगे कि ट्रांजेक्शन की स्टेट्स क्या होती हैं, एक ट्रांजेक्शन किस तरीके से कंप्लीट होता है, इंपॉर्टेंट है। उसके बाद शेड्यूल्स पर डिस्कशन करेंगे कि कैसे हमें कोड को अरेंज करना चाहिए, कैसे कोड होता है। देन सबसे इंपॉर्टेंट है सीरियलाइजेबिलिटी, हम कैसे चेक करेंगे। सीरियलाइजेबिलिटी के बाद कंकरेंसी कंट्रोल, जो हमारा चैलेंज था, उसको कैसे मैनेज करें। तो आप इसमें देखोगे कि बहुत सारे प्रोटोकॉल हमारे पास रहते हैं, बहुत सारे प्रोटोकॉल्स मिलेंगे इसमें। आप टू फेज लॉकिंग देखोगे, टाइम स्टैम्प बेस्ड प्रोटोकॉल देखोगे, या बहुत सारे देखेंगे, ये आगे के टॉपिक्स में है। तो अब हम आगे की यूनिट्स में इनको, टॉपिक्स में इनको कवर करेंगे। सो ये था ट्रांजेक्शन, इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू।